तानिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय तानिया। सो आज की टॉपिक है सम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन बायोलॉजिकल साइंस। इन बायोलॉजिकल साइंस इंडियन स्कॉलर्स नेम हरगोविंद खुराना, जी.एन. रामचंद्रन, सुश्रुता एटीसी। सो ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उनके फर्स्ट यूनिट में कुछ इंडियन स्कॉलर्स के बारे में जानने के लिए दिया गया है टॉपिक। तो आइए जानते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, आई थिंक इनके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो आइए हम शॉर्ट नोट में इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरगोविंद खुराना एन इंडियन साइंटिस्ट, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इन्होंने अपना थ्योरी दिया था। His work demonstrated the role of nucleotides in protein synthesis and he helped crack the genetic code। जो इनका जो वर्क था, इनके काम के द्वारा हम न्यूक्लियोटाइड्स में प्रोटीन सिंथेसिस और जेनेटिक कोड को भी अच्छे तरीके से, इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, दिस pioneering वर्क अर्न हिम द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1968। इनके इस एक्सपेरिमेंट, इस थ्योरी के थ्रू इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हमारे सेकंड जो साइंटिस्ट आते हैं वो क्या है, जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन ये काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ द 20th century who did Indian proud by his research। ये अपने रिसर्च के द्वारा हम इंडियंस को प्राउड फील करवाएं। He made several important discoveries in molecular biophysics, especially in the study of protein structure। इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई किसमें, मॉलिकुलर बायोफिजिक्स में एंड स्पेशली द स्टडी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वाज अ फंडामेंटल एडवांस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जी.एन. रामचंद्रन द्वारा ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने के लिए मॉलिकुलर बायोफिजिक्स में। सो इन्होंने, ये बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट इनको कहा गया है, जो कि हमारे इंडिया के रहने वाले थे। तो अब हम तीसरे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है सुश्रुता। सुश्रुता जो थे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन स्कॉलर्स थे। तो सुश्रुता नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुता को हम फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं एंड जाना जाता है उनको। सुश्रुता डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ स्किन क्राफ्ट, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड डेवलप बाई टेक्निक्स। ये सुश्रुता द्वारा जो ये हमारे कोई भी स्किन में टिश्यूज़ जो हैं डैमेज हुए रहते हैं, तो उन्हें रिपेयर करके एक टेक्निक के थ्रू रिपेयर करके उसे हम एक अच्छी शेल टिश्यूज़ वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो सुश्रुता ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, सीवी रमन, इनकी थ्योरीज हम लोगों ने काफ़ी पढ़ी है। सीवी रमन ये भी क्या थे, साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट हु डिस्कवर द रमन इफेक्ट इन 1928 विच वॉन हिम द 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इन्होंने क्या दिया था, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था इन 1928 में, और इन्हें नोबेल प्राइज से 1930 में क्या किया गया, सम्मानित किया गया इन फिजिक्स में। ठीक है, एक हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस। ये जो थे जगदीश चंद्र बोस 1858 1937 वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मेनी एरियाज ऑफ साइंस। ये बहुत ही अच्छा क्रूशियल रोल प्ले किए हैं हमारे साइंस में। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्क, अपने काम से ये जाने जाते हैं, किस काम से, ऑन द वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग माइक्रोवेव, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग माइक्रोवेव, इसके द्वारा ये क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।